इस बिंदु पर एवोल्यूशन पॉइंट्स को उन्मत्त रूप से जमा करने के बाद डिवाइन ट्री के पास पर्याप्त 10 मिलियन पॉइंट्स थे। क्या आप इवॉल्व करने के लिए सहमत हैं? बेशक, उसने हां पर क्लिक किया। फिर एक चमकदार पीली स्पिरिचुअल लाइट का स्तंभ सीधे आकाश में चमका और आसपास का पूरा अंतरिक्ष इसके साथ कंपन करने लगा। फिर से हाइबरनेशन में जाने से पहले डिवाइन ट्री ने शाओलिंग को निर्देश दिया, मुझे एवोल्यूशन स्टेट में जाना होगा, ये जगह अस्थायी रूप से तुम्हारी है। शाओलिंग ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। तुरंत पूरा डिवाइन ट्री अचानक चमक उठा। पूरा विशाल पेड़ एक सुंदर सुनहरी ओरा से ढक गया। उस समय डिवाइन एलिफेंट शाओलिंग के बगल में था। उसने खुद को एक पेट स्टेट में बदल दिया। बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन जब डिवाइन एलिफेंट डिवाइन ट्री के क्षेत्र में कदम रखा तो वो काफी डरपोक हो गया, क्योंकि इस एंटिटी की स्पिरिचुअल पावर भयानक थी। डिवाइन एलिफेंट का पसीना बारिश की तरह बहने लगा। तुम्हारा मास्टर फिर से इवॉल्व करने जा रहा है। ये सुनकर शाओलिंग ने कुछ नहीं कहा, बस एक कड़वी मुस्कान दी। डिवाइन एलिफेंट हमेशा शिकायत करता था, इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर वास्तव में दूसरों को जलन पैदा करती है। शाओलिंग ने डिवाइन एलिफेंट की ओर मुड़कर देखा। वास्तव में उसका ये छोटा शरीर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये हाथी अपनी मर्जी से शरीर का आकार बदल सकता है। शाओलिंग ने निर्णायक रूप से पूछा, लेकिन तुम कौन हो? कई दिन और रात लड़ने के बाद भी उसे अपने इस सहयोगी का नाम नहीं पता था, वो कहां से आया था। ये सुनकर डिवाइन एलिफेंट तुरंत गंभीर और सम्मानजनक होकर बोला, मैं स्काई माउंटेन से आया हूं। मैं अंधेरे के खिलाफ एक गॉड हूं। यहां हल्की हवा धीरे धीरे बह रही थी, बहुत ठंडी। डिवाइन ट्री एक नोबल वार्म लाइट उत्सर्जित कर रहा था जो पूरे जंगल को ढक रहा था, जो शाओलिंग के लिए बैठकर डिवाइन एलिफेंट की लंबी कहानी सुनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। रेगिस्तान में डेजर्ट गॉड रेत पर चल रहा था। उसके पीछे एक कीमती स्टाफ लटक रही थी जो डिवाइन ट्री ने उसे उपहार में दी थी। अनजाने में ऊपर देखते हुए उसने पाया कि डिवाइन ट्री की शक्तिशाली ऑरा एक बार फिर उभर रही है, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और वो चिल्लाया, डिवाइन ट्री ने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। ये बहुत तेज है। ओह, मुझे नहीं लगता कि ये तेज है बूढ़े। अगर ये ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर में बना रहा तो कोई भी ये कहानी नहीं पढ़ेगा। स्काई माउंटेन पर एक डिवाइन बर्ड गहरी नींद में सो रहा था जब अचानक एक शक्तिशाली बल की लहर ने उसे जगा दिया। वो जोर से चिल्लाया, क्वैक क्वैक। बेशक उसे पता था कि ये एक शक्तिशाली एंटिटी के इवॉल्व करने के कारण था, बस ये उम्मीद नहीं थी कि ये बल की लहर इतनी दूर इस पवित्र स्थान तक पहुंच जाएगी। वहां जहां साल भर ठंडी बर्फ से ढका रहता है, एक अजीब प्राणी इधर उधर भटक रहा था। उसे भी आश्चर्य में रुकना पड़ा। उसके दिमाग में केवल एक सवाल था, ये बल की लहर कहां से आई? यहां तक कि गहरे समंदर के नीचे जहां तल दिखाई नहीं देता, डिवाइन ट्री की स्पिरिचुअल वेव हर जल अणु के माध्यम से रिस कर विशाल वेल के स्थान तक पहुंच गई। उसकी नींद भरी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, क्योंकि वो किसी भयानक चीज से जाग उठा था। विशाल वेल के दिमाग में अनगिनत विचार उभरे। ये एक एंटिटी की स्पिरिचुअल फोर्स है जो एवोल्यूशन स्टेज में ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर को तोड़ रही है। लेकिन ये स्पिरिचुअल फोर्स एक फोर्थ ऑर्डर एंटिटी की शक्ति से कहीं ज्यादा है। ये स्पष्ट रूप से सही नहीं है, पूरी तरह से अतार्किक। अचानक म्यूटेंट वेल का दिल जलती आग की तरह हो गया। वो तुरंत स्थिति की जांच करने के लिए सतह पर आना चाहता था। उसने नहीं सोचा था कि महाद्वीप पर इतना शक्तिशाली प्राणी होगा जो फोर्थ ऑर्डर तक पहुंचकर इतनी भयानक शक्ति रखता हो। डिवाइन ट्री अपने विशाल शरीर के साथ चमक रहा था, पूरे शहर को ढक रहा था। लोग सड़कों पर निकल आए, प्रत्येक अपने फोन के साथ वीडियो बनाने और तस्वीरें लेने की होड़ में थे। उन्होंने पाया कि डिवाइन ट्री दिन ब दिन और मजबूत और सुंदर होता जा रहा है। स्पष्ट रूप से डिवाइन ट्री उनकी रक्षा कर रहा था, इसलिए लोग और भी उत्साहित हो गए। यूनिवर्स के फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आकाश से थंडरबोल्ट्स सीधे डिवाइन ट्री पर गिरे। वे सभी प्राणी जिनकी शक्ति यूनिवर्स के नियमों से अधिक थी, स्वाभाविक रूप से खत्म हो गई। यही नियम है। शाओलिंग और डिवाइन एलिफेंट ने यह दृश्य देखा और तुरंत भागने की चाही। यह थंडरबोल्ट पनिशमेंट है, जिसे ट्रिब्यूलेशन भी कहा जाता है। इसकी शक्ति को पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली कहा जाता है। कोई नहीं बचा। डिवाइन ट्री इस लाइटनिंग बोल्ट से टकराया, फिर भी उसका पूरा शरीर वहीं खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर और भी शानदार तरीके से चमक उठा। यह एक ऐसा दृश्य था जो 10,000 साल में शायद ही देखने को मिले। बहुत शानदार, बहुत सुंदर।
लोगों ने ये दृश्य देखा और तस्वीर लेने में कामयाब रहे, जो जीवन भर डींग मारने के लिए काफी थी। विनाशकारी थंडरबोल्ट अभी भी लगातार डिवाइन ट्री पर प्रहार कर रहा था। कई किलोमीटर के दायरे में कोई जीवित प्राणी नहीं बचा। बेशक लोग भी तेजी से मिस्टी माउंटेन द्वारा अन्य स्थानों पर निकाले गए थे। दो अजीब प्राणी चुपके से इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। ये समुद्र के 7 किंग्स में से 2 थे। एक ब्लैक शेल किंग जो ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर पीक पर था, और दूसरा एक म्यूटेंट सी हॉर्स जो भी ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर पीक पर था। सही कहा, दोनों ही फोर्थ ऑर्डर में इवॉल्व करने से बस थोड़ा सा दूर हैं। ये कहा जा सकता है कि ये दोनों समुद्री मॉन्स्टर्स वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं कि वे दबंग बन गए हैं। कुछ देर निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद सी हॉर्स ने बोलना शुरू किया। ये वही है जिसने हमारे एक किंग को मार डाला। ब्लैक शेल किंग ने भी सावधानी से निरीक्षण किया। कमबख्त, स्पिरिचुअल पावर इतनी मजबूत और डरावनी है, इसे मारने का एकमात्र तरीका भी है। वास्तव में एक म्यूटेंट क्रीचर का सबसे कमजोर क्षण वो होता है जब वो इवॉल्व कर रहा होता है। जब ऑस्ट्रोथ इवॉल्व कर रहा था, तब भी उसे अपने लिए एक गार्ड टीम सावधानी से व्यवस्थित करनी पड़ी थी, यहां तक कि डिजास्टर लेवल की एक टीम। शाओलिंग और डिवाइन एलिफेंट ने तुरंत महसूस किया कि एक शक्तिशाली और अजीब ऑरा उनके करीब आ रही थी। दोनों अनजाने में अत्यंत तनावग्रस्त हो गए। डिवाइन एलिफेंट चिल्लाया, शाओलिंग, 2 शक्तिशाली स्पिरिचुअल फोर्सेस हमारी ओर बढ़ रही हैं। कोई गलती नहीं, ये समुद्र के 2 किंग्स हैं। शाओलिंग इस समय भी अत्यंत तनावग्रस्त थी। वे बिल्कुल भी हीरोइक हीरोज नहीं थे। जीत के लिए पूरी तरह से अवसर की प्रतीक्षा किए बिना जब कोई इवॉल्व कर रहा हो तब हमला करना। ब्लैक शेल किंग और सी हॉर्स अभी भी डिवाइन ट्री के क्षेत्र में प्रवेश करने में हिचक रहे थे। हा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। उस लड़के का एवोल्यूशन पूरा होने में काफी समय लगेगा, और हम भी यहां सबसे मजबूत हैं। शाओलिंग अभी भी अपना सिर पकड़े हुए समाधान के बारे में सोच रही थी, जबकि डिवाइन एलिफेंट का पसीना बारिश की तरह लगातार बह रहा था। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये बात नहीं कि हम लड़ सकते हैं या नहीं, हमें ये देखना होगा कि हम भाग सकते हैं या नहीं। डिवाइन एलिफेंट की विचार के अनुसार सी किंग्स लगभग 1 घंटे तक छिपे हुए थे। इससे पहले कि डिवाइन ट्री जागे और एवोल्यूशन प्रक्रिया पूरी करे, वे यहाँ के सभी प्राणियों को नष्ट कर देंगे, जिसमें डिवाइन ट्री भी शामिल है। मूल रूप से इन दोनों सी किंग्स की शक्ति के साथ एक ही प्रहार से डिवाइन ट्री को हाइबरनेशन में तुरंत नष्ट किया जा सकता है। इसके बारे में सोचकर डिवाइन एलिफेंट और भी तनावग्रस्त और निराशावादी हो गया। स्काई माउंटेन का एक गॉड एक सी किंग द्वारा पीटे जाने के बाद पूरी तरह से अपनी फाइटिंग स्पिरिट खो चुका था, लेकिन शाओलिंग बिल्कुल इसके विपरीत थी। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा। उसका पूरा शरीर एक मजबूत बैंगनी लाइट छोड़ रहा था। इस समय उसने जो एकमात्र जवाब दिया वो सबसे तर्कसंगत था, यानी अंत तक लड़ना। लेकिन डिवाइन एलिफेंट को समझ नहीं आया, दुश्मन की शक्ति इतनी मजबूत थी और फिर भी वह लड़ना चाहती थी। क्या ये औरत पागल थी? डिवाइन एलिफेंट अभी भी शाओलिंग के प्रदर्शन से हैरान था। तभी उसने बोलना शुरू किया। तुम्हें वैसे भी लड़ने की जरूरत नहीं है, उनका निशाना तुम नहीं हो। अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी जाओ, शाओलिंग ने और जोर से चिल्लाकर कहा, वरना थोड़ी देर में लड़ाई शुरू होने पर मुझे डर है कि तुम जा नहीं पाओगे। डिवाइन एलिफेंट स्तब्ध रह गया। वास्तव में ये औरत मृत्यु से नहीं डरती थी। उसने बिना जरा सा भी डरे मरने का फैसला कर लिया था। फिर शाओलिंग आगे बढ़ी। डिवाइन एलिफेंट चिल्लाया, रुको रुको। 200 मीटर की दूरी पर म्यूटेंट सी हॉर्स ने हमला शुरू कर दिया। एक शक्तिशाली वाटर कैनन निकला जो सीधे 2 चमकते बिंदुओं की ओर निशाना बनाकर गया, ना बल्कि ठीक शाओलिंग और पर्पल फायर अब केवल थोड़ा सा बचा हुआ था, जो उसके पैरों पर जल रहा था। उसने इस बल का उपयोग करके ऊपर की ओर उछाल लिया, सीधे ब्लैक शेल किंग की ओर बढ़ते हुए। उसके हाथ एक चॉपिंग पोस्चर में एक साथ जुड़ गए। ग्रेट स्पिरिचुअल फायर स्वॉर्ड। उसके हाथ से एक पर्पल फायर स्वॉर्ड निकली जो पलक झपकते ही बड़ी और विशाल हो गई, भयानक गर्मी के साथ। ब्लैक शेल किंग इस दृश्य पर हंसा। तुम मेरे आर्मर को नष्ट करना चाहती हो? सपने देखो, मैं सबसे मजबूत रक्षा वाला सी बीस्ट किंग हूं। बोलते ही ब्लैक शेल किंग का पूरा शरीर गूंजा। एक तेज पर्पल स्वॉर्ड ने एक लंबा रास्ता काट दिया। उसका आर्मर चारों ओर बिखर गया, जैसे कि अंतरिक्ष भी झुक गया हो। यह एक स्वर्ग को हिला देने वाला प्रहार था। ब्लैक शेल किंग अभी हंसा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना दर्दनाक प्रहार लगेगा। अचानक उसने कुछ बार खांसा। विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस चाल में बहुत ताकत लगी थी। शाओलिंग भी एक तरफ ढकेल दी गई। इससे पहले कि वह अंतरिक्ष में पूरी तरह स्थिर हो पाती, अचानक एक हल्का पीला आकृति उसके पास आया, जिसकी गति भयानक रूप से तेज थी।
टेल विप या सी हॉर्स किंग का क्लोज कॉम्बैट मूव था। इस चाल से शाओलिंग गंभीर रूप से घायल हो सकती थी। अगर शाओलिंग मरी नहीं तो धम। यह मत भूलो कि शाओलिंग के पास एक सहायक है जो है डिवाइन एलिफेंट। डिवाइन एलिफेंट के साथ क्लोज कॉम्बैट भी उसकी ताकतों में से एक है। डिवाइन एलिफेंट का विशाल और अत्यंत कठोर सिर सीधे सी हॉर्स किंग के सीने में टकराया। पूरा अंतरिक्ष जोर से कंपन करने लगा। नीचे का पानी भी उछल पड़ा। सी हॉर्स किंग को एक जोरदार प्रहार लगा। उसका पूरा शरीर एक तरफ गिर पड़ा। डिवाइन एलिफेंट ने गंभीरता से शाओलिंग के पीछे फुसफुसाया, मैं तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दूंगा। शाओलिंग अभी भी ठंडे चेहरे के साथ थी, जैसे कि इस बचाव से वह आश्चर्यचकित नहीं हुई। महाद्वीप के गहराई में एक विश्वस्तरीय सम्मेलन हुआ जिसमें हजारों राजनेता इकट्ठा हुए ताकि मानवता की अगली कार्रवाई तय की जा सके। संक्षेप में कई मुख्य बिंदु थे। पहला, तटीय क्षेत्रों की सभी ताकतों को वापस बुलाकर एक जगह इकट्ठा करना, ठीक होने और एक बड़े पैमाने पर जवाबी हमले के लिए ताकत बढ़ाने की तैयारी करना। दूसरा, उन्हें ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर के लिए एक समाधान को एकजुट करना होगा जब माइग्रेशन फोर्स बहुत बड़ी हो, जिससे भोजन, दवा और आवास की कमी हो जाए। फिर सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी के लिए पूरे विश्व को मानव सभ्यता को सबसे निराशाजनक स्थिति में बनाए रखने की योजना शुरू करनी होगी। कई विरोधी राय थीं, यहाँ तक कि ह्यूमेन राय में भी। कुछ लोग अपने लोगों को त्यागने के लिए तैयार थे। उनका त्याग समुद्री जानवरों या मॉन्स्टर्स द्वारा मारे जाने के समान था। इन लोगों के लिए इसमें कोई अंतर नहीं था। आखिरकार ये राजनेता शक्ति को संरक्षित करने के लिए बलिदान देने पर विचार कर रहे थे, कम से कम प्रजाति को संरक्षित करने के लिए। स्पिरिचुअल पावर सुपरविजन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष को वास्तव में उदासी और इस राजनीतिक जीवन से थोड़ी घृणा महसूस हुई, लेकिन वह बोल नहीं सका, क्योंकि राजनेता केवल अधिकतम लाभ के आधार पर बात कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। स्क्रीन पर डिवाइन ट्री अभी भी एक गॉड की तरह शानदार ढंग से चमक रहा था। सुंदर डायरेक्टर चुपके से निरीक्षण कर रही थी, यह सोचते हुए कि उसने डिवाइन ट्री को काफी समय से देखा है। क्या इसे एक रिलेशनशिप माना जा सकता है? पता नहीं, लेकिन वह चिंतित थी। मैजिक सिटी में सी बीस्ट किंग्स दिखाई दिए, फिर भी डिवाइन ट्री ने ब्रेक थ्रू कर लिया। थोड़ा दोष देने जैसा, लेकिन थोड़ा सोचने पर उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि डिवाइन ट्री का प्रमोशन सीधे समुद्र को धमकी देता है। इसलिए समुद्र ने 2 सी बीस्ट किंग्स को डिवाइन ट्री की हत्या के लिए आसानी से नहीं रुक सकती थी। इसने उसके शरीर के एक हिस्से को जला दिया। ताज़ा खून बहने लगा। उसके मुंह का घाव भी जल रहा था। इस समय इस सी बीस्ट किंग को एहसास हुआ कि यह फायर साधारण नहीं है। ऐसा लगता था कि उसने इस छोटी लड़की को कम आंका है। सी हॉर्स गुस्से में दहाड़ा, जवाबी हमला करना चाहता था। पता नहीं वह प्रशंसा कर रहा था या गुस्सा था। तुम्हारी जैसी मानव शक्ति, तुम्हें इस तरफ टॉप पर होना चाहिए। डिवाइन एलिफेंट अभी भी ब्लैक शेल के साथ क्लोज कॉम्बैट में था। दोनों पक्षों के शरीर का आकार बराबर था। ये क्लोज कॉम्बैट मूव्स क्रूर और चौंकाने वाले थे, लेकिन दरअसल डिवाइन एलिफेंट को फायदा था क्योंकि उसके 4 पैर और एक सूंड थी जो लचीलेपन से लड़ सकती थी, जबकि दूसरा शेल केवल शूट कर सकता था। डिवाइन एलिफेंट ने रणनीति बदली। उसने अपने टस्क का उपयोग करके ब्लैक शेल को उलट दिया। फिर डिवाइन एलिफेंट ने जो किया उसके लिए शाओलिंग भी हैरान रह गई। धम, ब्लैक शेल उलट गया, अपनी पीठ के बल गिरा। डिवाइन एलिफेंट ने देखा, क्या निचला पेट सबसे कमजोर नहीं है? तुरंत स्काईफॉल, 2 पैर उठाए गए, ब्लैक शेल के पेट पर कदम रखने के लिए तैयार। लेकिन ब्लैक शेल भी बहुत तेजी से पलट गया। एक पल में जवाबी हमला किया। उसने डिवाइन एलिफेंट पर एक ढेर सारा हल्का पीला एसिडिन उछाला। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन एलिफेंट चकमा नहीं दे पाएगा, लेकिन स्काईफॉल की भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष को सीधे ब्लैक शेल के एसिड के साथ टकराने के लिए मजबूर किया। ये एक लूज लूज सिचुएशन थी। दोनों को चोटें आईं और वो पीछे हट गए। एसिड डिवाइन एलिफेंट के चेहरे पर चिपक गया था, ये जानते हुए कि डिवाइन एलिफेंट की त्वचा भी एक उत्कृष्ट रक्षा परत थी जो पिछले सी बीस्ट किंग के तेज कांटों के खिलाफ पूरी तरह से ठीक थी। लेकिन इस एसिड के साथ वास्तव में ये अच्छा नहीं लग रहा था। ये एक केमिकल अटैक था। ब्लैक शेल पीछे हट गया। ऐसा लगता था कि डिवाइन एलिफेंट का हमला वास्तव में भयानक था, जिसने ब्लैक शेल के खोल को चटका दिया। ताज़ा खून लगातार बह रहा था। लेकिन ब्लैक शेल भी हंसा। ऐसा लगता था कि डिवाइन एलिफेंट की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। डिवाइन एलिफेंट का चेहरा, जो एसिड से क्षति विक्षत हो रहा था, बहुत दर्द में था। वास्तव में डिवाइन एलिफेंट के चेहरे की त्वचा उधड़ गई थी, जिससे अंदर का मांस दिखाई दे रहा था। ये वाकई बहुत डरावना लग रहा था। घाव पर अभी भी तेजी से क्षरण हो रहा था, धुआं निकल रहा था और बदबू आ रही थी। सौभाग्य से उसकी आंखें क्षतिग्रस्त नहीं हुई थीं, वरना वो निश्चित रूप से अंधा हो जाता। यहां तक कि एक आंख का अंधा होना भी युद्ध में तुरंत अत्यंत नुकसानदायक होता। ब्लैक शेल किंग ने घूर कर चिल्लाया, समुद्री प्राणियों को कम मत आको। ऐसा लगता था कि वो डिवाइन एलिफेंट पर हमला जारी रखना चाहता था। डिवाइन एलिफेंट ने भी आराम नहीं किया। तुरंत स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा करके दूर से हमले की तैयारी की। उसने भी अहंकार से दहाड़ कर कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं।
पूरा शहर फिर से धुएं और आग में डूब गया। इस तरफ शाओलिंग ने भी अपना हाथ उठाया। हजारों फायर बटरफ्लाइज आगे बढ़ीं जो सीधे सी हॉर्स किंग की ओर निशाना बनाकर गईं। सी हॉर्स ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वाटर शील्ड जिसमें अनगिनत वाटर धाराएं घूम रही थीं, हमले का मुकाबला करने के लिए खड़ा कर दिया गया। इसके बाद सी हॉर्स ने अपने शरीर के चारों ओर पानी इकट्ठा किया, वाटर आर्मर बनाया। उसका इरादा शाओलिन के लीफ आर्मर पर हमला करने का था। सी हॉर्स वास्तव में शाओलिन की ओर सीधे दौड़ा, लेकिन हमला करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पार करने के लिए। अप्रत्याशित रूप से शाओलिन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक दिया, जिससे वो पीछे हट गया। सी हॉर्स गुस्से में था और जोर से चिल्लाया, मेरे पास तुम्हारे साथ यहां समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है, मुझे रोको मत। ये कहकर उसने अपनी यूनिक स्किल वाटर शील्ड को फिर से प्रदर्शित किया। ये एक ऐसी यूनिक स्किल थी जो न केवल हमलों को निष्प्रभावित कर सकती थी, बल्कि उच्च स्तर के हमलों को भी कमजोर कर देती थी, इसके अंदर तेजी से घूमती पानी की धाराओं की निरंतर गति के कारण। लेकिन अब तो शाओलिन भी हैरान थी। उसने इस चाल का उपयोग करके शाओलिन को वाटर शील्ड के अंदर कैद कर लिया। इसमें कुछ साधारण नहीं था। शाओलिन ने वाटर शील्ड के अंदर भौएं चढ़ाई। उसकी फायर पूरी तरह से निष्प्रभावित हो गई थी। इसके तुरंत बाद उसके चारों ओर इंसान के सिर जितने बड़े पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई दिए। सी हॉर्स ने तुरंत एक्सप्लोसिव बुलेट्स तैनात कर दी। सैकड़ों पानी के ये ड्रॉपलेट्स शाओलिन की ओर गोलियों की तरह दागे गए। शाओलिन ने अपने मुलायम शरीर को मोड़कर चकमा दिया। वो एक चतुर तितली की तरह गोलियों की बारिश से बच रही थी। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। पानी की गोलियां चूकने के बाद तुरंत वापस मुड़ी और फिर से शाओलिन पर पीछे से हमला किया। अब बहुत देर हो चुकी थी। शाओलिन ने अपने पूरे शरीर में फायर की स्पिरिचुअल पावर को सक्रिय किया, जो तेजी से उसके शरीर को लपेटकर इस फिजिकल अटैक का प्रतिरोध करने लगी। लेकिन बार बार पानी के ड्रॉपलेट्स लगातार घूमकर शाओलिन पर हमला कर रहे थे। ये उसे रोकने के लिए था। वास्तव में सी हॉर्स बहुत चतुर था। उसने शाओलिन को उस प्रिजन में संघर्ष करते छोड़ दिया, जबकि वो खुद चुपके से डिवाइन ट्री की ओर बढ़ गया। ये उसका मुख्य मिशन था। उसे भी लगा कि वो बहुत चतुर है, लेकिन चतुर सहायक किरदार अक्सर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। आहा, यह डिवाइन ट्री है। कमबख्त, जितना वो पास जाता उतना ही अधिक दबाव महसूस करता। लेकिन कोई बात नहीं, ये स्थिति केक का एक टुकड़ा खाने जैसी थी। एक ही प्रहार से वो डिवाइन ट्री को उड़ा देगा, मिशन को शानदार तरीके से पूरा करेगा। दूर से एक शॉट, वाटर स्पिरिचुअल पावर उसके मुंह के सामने उन्माद की तरह इकट्ठी हो रही थी। धम! लेकिन इससे पहले कि ये पूरा कर पाता, एक पीली गोली सीधे उसके चेहरे में जाके लगी। हमला अभी शुरू भी नहीं हुआ था और नष्ट हो गया। सी हॉर्स दर्द में गिर पड़ा। उसकी आंखें गंभीर रूप से घायल लग रही थीं। खून रिस रहा था। ये शाओलिंग थी। वो हाँफ रही थी। उसका पूरा शरीर घायल था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस प्रिजन से भाग निकाला, फिर अपनी सारी ताकत का उपयोग करके सी हॉर्स किंग पर झपटी। सी हॉर्स इस बार वास्तव में पागल हो गया। वो मारना चाहता था। उसने गुस्से में दहाड़ा, कमबख्त इंसान, तुम इस तरह मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सी हॉर्स ने मुड़कर ब्लैक शेल से कहा, तुम उस चाल का उपयोग करो। ब्लैक शेल ने तुरंत सहमति जताई। डिवाइन एलिफेंट हैरान था। अभी भी एक और मजबूत चाल रखी है। ये वास्तव में गहरा और अप्रत्याशित था, जिससे डिवाइन एलिफेंट को थोड़ी चिंता हुई। शाओलिंग ने खुद को हवा में रखा। वो चुपचाप अगली स्थिति का निरीक्षण कर रही थी। ये दो विशालकाय प्राणी क्या कर रहे हैं? एक संयुक्त चाल। दो विशाल मॉन्स्टर्स अपनी स्पिरिचुअल पावर को केंद्रित कर रहे थे, एक गेंद में इकट्ठा कर रहे थे। वो गेंद लगातार ऊर्जा को एकीकृत कर रही थी और घूम रही थी, जितना मजबूत होता गया। एक बैंगनी सफेद गेंद। सी हॉर्स को शाओलिंग के आत्मसम्मान ने छू लिया था, इसलिए अब वो बहुत उग्र था। उसने दहाड़ा, कमबख्त इंसान, यह हम दोनों की संयुक्त स्किल है। हम म्यूटेंट ट्री और तुम लोगों को उड़ा देना चाहते हैं। हा हा। ये बैंगनी सफेद गेंद वास्तव में बहुत शक्तिशाली लग रही थी। ऐसा लगता था कि इसके आसपास की रोशनी चूस ली जा रही थी। पूरा अंतरिक्ष और गहरा हो गया, केवल ये गेंद और चमकदार होती जा रही थी, उन्मत्त रूप से। एक तीखी चीख के साथ धम! बैंगनी गेंद को दाग दिया गया, जो सीधे डिवाइन ट्री की ओर थी, जो गहरी नींद में सो रहा था। शाओलिंग का सिर तार की तरह तन गया। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ये एक विनाशकारी प्रहार था, लेकिन ऐसा लगता है कि डिवाइन ट्री अपनी आंखें खोल रहा था।